अलावा उनके नकूश अभी बाकी हैं। हम्म। वहाँ वो स्टेडियम भी है जहाँ पर पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच खेला गया था, अच्छा। और उसमें भारत की टीम आई थी 1954 में, 54 में और सही। पाकिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच वहाँ पर खेला था। सही। और इस लिहाज से वो बहुत ही यादगार स्टेडियम है। अच्छा। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे कहा, बागात बहुत हैं, इंतहाई ग्रीनरी है, सही। लोग बहुत अच्छे हैं, सही। इंतहाई मेहमान नवाज। आप जाएंगे तो आपको एक अजनबी भी अगर आपसे मिलेगा जी। तो वो आपको इंसिस्ट करेगा कि आप खाना जरूर खाएं। अच्छा। और बड़ी खूबसूरत जगह है भागलपुर, बड़ा मजा आया, मौसम बड़ा अच्छा है क्योंकि ग्रीनरी बहुत है। हम्म। तो गर्मियों में तो जाहिर है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है कि चूंकि वो रेगिस्तान से बिल्कुल मिला हुआ है, जी। लेकिन वैसे बड़ा खूबसूरत शहर है और बड़ा मुझे मेरा पसंदीदा शहर है। वाह, क्या बात है। तो हसन भाई ये थे कुछ मैसेज, अच्छा मैसेज। हसन भाई क्योंकि इस मैसेज में एक चीज़ उन्होंने कही कि कुछ हिस्सा भावलपुर का उनके पास भी है, तो क्या इंडिया के पास भी भावलपुर का कुछ हिस्सा है? नहीं, इंडिया असल में देखिए, इंडिया पाकिस्तान में बहुत सी जगहें ऐसी हैं हम्म। कि जहाँ पर नाम मिलते जुलते हैं। अच्छा। वही चीज तो भागलपुर का मुझे नहीं मालूम, इन्होंने बताया है, मुमकिन है ये थोड़ी सी, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप अगले प्रोग्राम में थोड़ी सी हमें तफसील बताएं कि वहां पर भागलपुर है तो क्या वो शहर है या कोई छोटा सा इलाका है, हम्म। और उसका नाम। आप हैरान होंगे, जैसे अब आपको शायद ही पता होगा कि अमेरिका में एक जगह है लाहौर कहलाती है वो। अच्छा। हाँ, एक छोटी सा कस्बा है, हम्म। उसका नाम लाहौर है। अच्छा। और इंग्लैंड में भी एक लाहौर है। वाह। तो इस तरह बहुत से शहर, चूंकि असल में अंग्रेज हर जगह गए थे, जय। और जाहिर है उन्होंने बहुत से शहरों के नामों को रिपीट किया। हम्म। तो जैसे अब अंग्रेजी में जो नाम है वो आपको हर जगह मिलेंगे, एक ही जैसे नाम। सही। सड़कों के नाम भी वही हैं, क्योंकि हम्म। अब एक जमाने में तो अमेरिका भी जो है, यहाँ पर भी हुक्मरानी जो थी वो इंग्लैंड की थी। तो अच्छा। यहाँ पर बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनमें वही नाम है जो इंग्लैंड में आपको मिलेंगे और वही नाम आपको अमेरिका में मिलेंगे। सही। तो बहरहाल, आप जो इंडिया का भागलपुर है उसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और संतोष साहब आपको जवाब भी मिल गया होगा, और अगर आपका पास जो भावलपुर है ज़रा उसके बारे में अगर थोड़ी सी हिस्ट्री बता देंगे हमारे तमाम सुनने वाले भी, और हमें भी इसकी नॉलेज हो जाएगी कि कौन सा भावलपुर आपके पास है, क्या नाम रखा गया है, या फिर इसी भावलपुर का कुछ हिस्सा आपके पास चला गया पार्टीशन में और कुछ हिस्सा हमारे पास मौजूद है। तो यकीनन ये आप अगले मैसेज में हमें आइंदा आएगा तो इंशाल्लाह हम ज़रूर शामिल करेंगे। हसन भाई ड्राई फ्रूट का टाइम आ गया जनाब, सर्दियाँ आ गई, आएगा। किशमिश, अखरोट, बादाम, पिस्ता, छुआरे, खजूर, क्या खा रहे हैं आजकल आप? अरे भाई, आजकल तो कुछ नहीं खा रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ तो ये चीजें मिलती तो हैं, हम्म। लेकिन मैं तो असल में इसलिए नहीं खा रहे कि मुझे अब इनकी कोई वैल्यू नजर नहीं आती। अच्छा। मैं जब छोटा था जी जी। तो मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक था और मैं बहुत लाडला हुआ करता था, अच्छा। न सिर्फ अपने माँ बाप का बल्कि अपने दादा दादी का भी। वाह। तो हमारी जो दादी थी वो जहाँ सर्दियाँ शुरू हुई, हम्म। और वो कहती थी अपने नौकरों से, भाई ये फला चीज़ें लेके आओ, फला लेके आओ, सारे जितने खुश्क मेवे थे वो जमा कर लिए जाते थे। उसके बाद उन खुश्क मेवों को मसलन बादाम की गिरी निकाली जाती थी, जी। अखरोट जो है उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते थे। हम्म। अच्छा, उसके अलावा जो भुने हुए चने हैं हम्म। उनको छील के रखा जाता था। उसके बाद मूंगफलियां वो छीली जाती थी, वाह। और किशमिश डाली जाती थी। वाह वाह। तो कोई 8-10 चीजें मिला के एक मर्तबान शीशे का बहुत बड़ा हम्म। वो तैयार किया जाता था सिर्फ मेरे लिए। अच्छा। वाह। और मैं अपने आते जाते स्कूल जाते हुए वो खाया करता था। तो अब वो चीजें खाने के बाद अब कभी यहाँ तो खट्टी चीजें तो मिलती नहीं है, अच्छा। तो जाहिर है कभी मेरा अभी भी शौक है तो मैं भुने हुए चने जो है वो किशमिश के साथ हम्म। जरूर खाता हूँ मैं सर्दियों में। वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा हसन भाई एक और पंजीर। उसको मैं बता दूं, उसको इंडिया की जबान में कहते थे चबेना। चबीना। हाँ हाँ भाई जनाब, तमाम सुनने वाले इंडिया में जो लोग हमें सुनते हैं ज़रा चबीना बताइएगा। हसन भाई ने आज बताया है, आप लोग भी बताइए कि चबीना आप क्या किस तरीके से बनता है। ये हसन भाई ने अपना और बताया जनाब है। मेरे लिए, और मैं ये भी बता दूं जरा आपके मुंह में पानी आए ताकि, हाँ हाँ। मेरे लिए जनाब गाजर का हलवा बनता आय था, हाय हाय हाय, क्या छुआरों बात। का हलवा बनता था। आपको वाह। पता है छुआरों का हलवा बड़ा जबरदस्त होता है। वाह जी वाह।
वाह जी वाह। इंतहाई ताकतवर, इंतहाई मजेदार। वाह। उसके बाद अंडों का हलवा बनता था। वो अंडों का हलवा ऐसा होता था कि उसमें से सफेदी निकाली जाती थी अच्छा। और जो जर्दी होती थी, जी जी। जर्दी को दूध में पका के, और वो इतना गाढ़ा कर लिया जाता था, इतना मजेदार वो हलवा होता था। वाह। मैंने बड़ी कोशिश की कि कहीं कोई ऐसा हलवा बनाने वाला मिल जाए, लेकिन हमारे रिश्तेदारों में भी, जी। और हमारी बहनें, हमारी अम्मी कभी कभी बनाया करती थी, लेकिन वो मज़ा नहीं जो उस पुराने ज़माने में हुआ करता था। अरे हसन भाई, मैं कहता हूँ कि जो हमारी वालिदाएँ थी अब तो बहरहाल वो भी नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। जहाँ जहाँ जिनकी वालिदा अगर हयात हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, और जा चुके आमीन। तो उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता करे। लेकिन वो टेस्ट जो माँ के हाथ से आया, वो शायद मैं कहता हूँ आइंदा 100 साल भी आप वो चीज़ खा लें, आपको टेस्ट नहीं सही मिलेगा बात अब। है, अब नहीं। बिल्कुल। और एक असल में चीज़ और हुई है कि जो नया दौर आया है, जी। उस नए दौर में बहुत से खाने खत्म हो गए। सही। इंडिया में हालांकि अभी भी बहुत वैरायटी है, जी जी। लेकिन वो जो पुराने खाने पकते थे बहुत से, अब तो आप यानी उनके सोच नहीं सकते जो वो खाने क्या क्या पकते थे, सही बात। वो अब नहीं है। आप हैरान होंगे, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कोई 7-8 साल का था। तरबूज आता था हमारे यहाँ जब ना गर्मियों में, तो हम्म। तरबूज खा लिया करते थे। अच्छा, हमारी दादी जो थी उसके छिलके पकाया करती थी, और उसका वाह। सालन मुझे आज तक याद है, अरे वाह। इतना मजेदार हुआ करता था। इसी तरह एक चीज का आपने नाम सुना होगा, शकरकंद। शकरकंद, बिल्कुल। शकरकंदी। शकरकंदी। आप हैरान स्वीट होंगे कि पोटैटो। शकरकंदी की खीर भी बनती है, जी जी। शकरकंदी की पूरियां भी बनती हैं, सही। और इतना मजेदार वो उसकी खीर और उसकी पूरियां होती हैं कि आप एक दफा खा लें तो आपका दिल चाहेगा बार बार खाएं। मेरी फेवरेट है शकरकंदी, यकीन करें जानिएगा आप हसन भाई, मैं खुद पर्सनली अपने हाथ से शकरकंदी बनाता हूँ, मीठी वाली जो होती है ना। खीर तो नहीं बनाता, जी हाँ। उसके पीस ऐसे छील कर पीस बना काट कर, चीनी के चाशनी बनाकर उसके अंदर उसको पकाकर हल्का सा ज़ीरा पाउडर डालकर और उसको बनाते हैं वाह, और शीरे के साथ वो खाई जाती है। यकीन जानिए कि इतनी ज़बरदस्त बनती है वो बहुत कि जबरदस्त, बहुत मैं जबरदस्त। मेरी बड़ी फेवरेट रही है वो अब तक, और मैं आपको शकरकंदी। बता दूं, शकरकंदी का सही जो मजा है ना, वो अगर आप उसे रेत में भूने, जी जी। ठीक है ना, जी। उसका मजा वो जो उसमें आता है ना, वो किसी में नहीं आता। वो पुराने सही। जमाने में हुआ करता था, तो खैर वो रिवाज ही खत्म हो गए। सही बात, सही बात। तो हाँ, अब लोग ये सोच रहे होंगे कि हसन जलील साहब कोई 150-200 साल के तो हैं जो ये सारी बातें हाँ, बता रहे हैं। तकरीबन तकरीबन लगभग इतने के ही होंगे, लेकिन अभी माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। भाई अभी आसिफ भी माशाल्लाह 95 के हैं, तो फिर मैं तो जाहिर है इनसे बहुत बड़ा हूँ। सही बात है, सही बात है। अच्छा हसन भाई, एक या चूँकि बड़ी ज़बरदस्त डिशों की बात हो रही है, मुझे एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बड़ा फॉलो भी किया और मैं देखता हूँ अब। मैं कराची में तो बहरहाल मुझे कहीं भी दस्तयाब नहीं हुई, मैंने हैदराबाद में देखी। आपको याद है गरम गरम बालूशाहियाँ जब बन रही होती हैं शीरे के साथ, ओ ओह हो, उनको अगर आप जबरदस्त। खाएं तो क्या उसकी टेस्ट होगा, क्या उसकी लज्जत होगी। आप यकीन जानिए कि मुझे मैंने। तो जी। मुझे तो मिठाइयों का वैसे ही बड़ा शौक रहा जी जी। और है यकीन अभी भी। और यकीन जानिए कि ये बालूशाही जो थी, मुझे याद है कि हम ज़्यादातर मिलाद में या कोई इवेंट होता है अकीका वगैरह, इवन शादियों में भी ख़ास तौर पर ये दी जाती थी, यानी कि एंड ऑफ द प्रोग्राम के आखिर में, एज ए जी हाँ, आपको वही बिल्कुल। मिठाई खाएं आप। वो बारिशाही का टेस्ट मैं भूल गया था, जो कि मैंने हैदराबाद में एक जगह है, बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह इत्तेफाक से जाना हुआ, वहाँ वो गरम गरम बारिशाही शीरे में पड़ी हुई थी, उसको वो निकाल के रख रहे थे साइड पर। आप यकीन जानिए मैंने सिर्फ एक खाई है, और उसके बाद खड़े खड़े मैंने 4 बालूशाहियाँ खाई हैं, गर्मा गर्म। तो मुझे मतलब मैंने कहा यार ये वो टेस्ट मैं ढूंढ रहा था जो कि मुझे अब यहाँ मिला है, मतलब कोई बीस आप तो साल के बहुत बाद। सारे जुर्माने इकट्ठे हो गए हैं। जी जी। आप बालूशाही भी अकेले अकेले खा जाते हैं, मेरी रबड़ी भी खा जाते हैं आप। तो अब आपके आपको कोई जासूस आपके पीछे लगाना पड़ेगा जो आप पे निगाह रखे। सही बात है। अच्छा सर ये बताइए कि ये चिकन बिरयानी का किसने, ये क्या क्या इन्वेशन है, ये तो मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मैंने जब तक बचपन से लेकर अब तक खाया, ज़्यादातर हमने बीफ की बिरयानी खाई है, बीफ का कौरमा खाया है, हमने इस तरह ये चिकन लाने के बाद मतलब इस पूरी डिश का बेड़ा गर्क नहीं हो गया। आप क्या कहते हैं? चिकन बिरयानी से? जी जी। नहीं नहीं, पर चिकन बिरयानी बड़ी मजेदार चीज होती है अगर आप उसे पकाया सही जाए। अच्छा। तो अब जाहिर है बहुत सारी किस्में हैं, आपको पता ही है कि चावल तो इतनी तरह से पकते हैं जी जी। कि बेशुमार वैरायटी है। एक हम्म। आपको याद होगा, एक चीज है ताहिरी।
जी, जी। अब वो ताहिरी जो है वो आलू और चावल पकते हैं, लेकिन इतनी मज़ेदार वो होती है। जी। इसी तरह एक अब उसको अब वो भी हालाँकि बहुत कम हो गई है, शहरों में तो खाते ही नहीं हैं। आपको याद होगा खिचड़ी होती थी उसकी माश की दाल की। जी, जी। अच्छा वो मुझे याद है, मुझे बहुत पसंद होती थी और एक ज़माने में बड़े एहतमाम से पकती थी। अच्छा। मसलन माश की दाल